गाइज आप सबको भी पता होगा कि यूपीआई से अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिलहाल में ही मैं आप सबको एक अपडेट भी दिया था कि अभी अमेजॉन वॉलेट में यूपीआई के थ्रू ही मनी ट्रांसफ़र होने वाला है, आपका क्रेडिट कार्ड का भी होगा। और बता दूं कि अभी आरबीआई के द्वारा एक नया गाइडलाइंस लगाया गया था, उसी गाइडलाइंस के अनुसार आप सबका मनी ट्रांसफ़र होगा। मनी ट्रांसफ़र करने के आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप ये जान लीजिए। सबसे पहले आपके पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन अवेलेबल है तो आप आईफोन के थ्रू अपना अमेजॉन से क्रेडिट कार्ड का मनी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं भाया यूपीआई के जरिए। अगर आपको यूपीआई के जरिए अपना क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करना है तो आप सब कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपके पास जो एंड्रॉयड फोन एक होना चाहिए। एंड्रॉयड फोन रहने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि सबसे पहले बताया गया है अमेजॉन के द्वारा कि अभी जो फिलहाल लॉन्च किया जा रहा है वो ओनली फॉर एंड्रॉयड यूजर के लिए किया जा रहा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन रहेगा तो ठीक है, अगर आपको एंड्रॉयड फोन नहीं है तभी आप सब ये फैसिलिटी को भी फिलहाल यूज नहीं कर सकते हैं। यूज सबके लिए आने वाला है और ये जो फैसिलिटी सबको मिलने वाला है, आईफोन वाले को भी और साथ साथ एंड्रॉयड वाले को भी। बट सबसे पहले जो बेनिफिट वो मिलेगा ओनली फॉर एंड्रॉयड फोन वाले को। जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो इस एप्लीकेशन को यूज कर सकता है और वही बंदा सिर्फ अमेजॉन वॉलेट को बैलेंस को, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हो, वो अपने मनी ट्रांसफर कर सकता है अपने सेविंग अकाउंट में। मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप एक देखिए, इसमें दो तरीके का मेथड लगाया गया है अमेजॉन के द्वारा। पहला बताया गया है कि अगर अमेजॉन वॉलेट में आपको कुछ कैशबैक प्राप्त हुआ है या अगर आप गिफ्ट वाउचर को परचेज करके रखे हैं तो आप सब दोनों बैलेंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अभी आपको उस बैलेंस को करना क्या है, अब आप उसको शॉपिंग कर सकते हैं, यानी आपको दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। अगर आपको उस बैलेंस को फिर से अगर ट्रांसफर करना भी रहेगा तो आप सभी थर्ड पार्टी को एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और फिर आप अपना गिफ्ट वाउचर को भी और साथ साथ कैशबैक जो मिला रहेगा उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अमेजॉन के द्वारा एक अपडेट दिया गया है फिलहाल में, जिसमें बताया गया है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड से अगर आप एड मनी कर लेते हैं अपने अमेजॉन वॉलेट में, अगर आप उस बैलेंस को अगर आप ट्रांसफर करना चाहेंगे अपने सेविंग अकाउंट में तो आप से कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरीका का एक यूपीआई आईडी होना चाहिए, चाहे किसी भी बैंक का यूपीआई आईडी होना चाहिए या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी यूपीआई आईडी होना चाहिए। आप तो उस यूपीआई के थ्रू ही मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सक्सेसफुल भी होगा और इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। सो गाइज मैं आप सबको जिससे पहले जो अपडेट दिया था उस अपडेट में आपको बता भी दिया था कि किसको किसको मिलने वाला है और कितने % को भी मिलने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही यूपीआई का जो फैसिलिटी था अमेजॉन ने लॉन्च कर दिया था, यानी डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू अमेजॉन का बैलेंस ट्रांसफर हो रहा था। तो वो क्या था, सिर्फ टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया था। बस टेस्टिंग के बेसिस पे ही बहुत सारा जो है यूजर जो क्या किया वो बैलेंस को ट्रांसफर कर लिया अपने सेविंग अकाउंट में। लेकिन हमको हमारे वीडियो के ऊपर भी 1-2 कमेंट आया था जिसमें बताया गया कि सर हमको तो ये फैसिलिटी ऑलरेडी मिल चुका था बट अभी फिलहाल जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो गाइस जिसके वॉलेट में ये फैंसी को फिर से रिमूव कर दिया गया है तब घबराइएगा मत। अभी आज गाइज 18 तारीख को ही टाइमिंग था लॉन्च करने का टाइम, बट अभी फिलहाल जो है लॉन्च नहीं हुआ है। बट अभी 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम लिया गया है। शायद देखिए 19 या 20 तारीख को अगर आपको जो अमेजॉन वॉलेट टू क्रेडिट कार्ड मनी ट्रांसफर करने का ऑप्शन अगर लॉन्च हो जाता है भाया यूपीआई के जरिए तभी हम सब के लिए अच्छी बात रहेगा। क्योंकि हम सबको कभी इमरजेंसी में कैश का जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अमेजॉन वॉलेट में भागते हैं या तो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भागते हैं। लेकिन अगर अमेजॉन वॉलेट के थ्रू अगर क्रेडिट कार्ड मनी ट्रांसफर हो जाएगा तो हम सब के लिए बेस्ट रहेगा ना। लेकिन मनी ट्रांसफर करने से पहले आपको अपने अमेजॉन वॉलेट को फुल केवाईसी करवाना पड़ेगा। अगर आप फुल केवाईसी करवा लेते हैं तो फिर आप अपना आसानी तरीके से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फुल केवाईसी करवाने के लिए आपके पास वीडियो केवाईसी होना चाहिए। वीडियो केवाईसी कैसे होगा, आपको सैटरडे से मंडे के बीच में आपको वीडियो केवाईसी करवा लेना है, कभी भी हो जाएगा, ठीक है। यानी सुबह 9 से लेकर शाम को 5:30 बजे के अंदर ही आपको केवाईसी करवाना है। केवाईसी कंप्लीट होगा फिर आपको वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद अभी आप तो चाहे जितना मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो फुल केवाईसी वाले के जो लिमिट मिलता है वो मिलता है 1 लाख और मिनी केवाईसी वाले के मिलता है 10,000। बट अमेजॉन को द्वारा ये भी बताया गया अगर आपको वॉलेट मिनी केवाईसी रहेगा तो आप सब वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। चाहे आपका कैशबैक हो, चाहे आपका गिफ्ट वाउचर हो, चाहे आप अगर आप एड मनी भी करके रखे हैं तो भी आप सब मिनी केवाईसी वॉलेट से मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर ये जो फैसिलिटी मिलने वाला है वो मिलने वाला है फुल केवाईसी वॉलेट वाले को। अगर आपके पास भी फुल केवाईसी वॉलेट है तो ठीक है, अगर आपको नहीं है फुल केवाईसी वॉलेट तो अब भी या तो थोड़ी देर में या कभी भी फुल केवाईसी कर लीजिएगा और फिर इंतजार रहेगा हम लोगों को क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सेविंग अकाउंट में। सो गाइज यही अपडेट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।